Hello you all, welcome to the channel. We are going to start a very new chapter of that is atom and molecule. This is the chapter number 3 of class 9th. You have to just subscribe the channel and press the bell icon and also like the video, and let us start by learning this table that is very important at the point of we are going to study about chemistry. So these are the elements that are arranged in the very according to the numbers, their atomic numbers. So हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, so and so on. This is up to 20. This is also mentioned in your book. You can refer to book also, but yes, you have to learn. You can learn by a trick or by as usual, but I would suggest that you should learn as by their name. That will help you a lot. Okay, so I will tell you about the trick of the atomic mass, how this atomic mass varies. I had also highlighted some words which you soon get the knowledge why I had highlighted them. So just learn this all. So let us tell you guys that it is the atomic mass how we learn. So we are going to learn the atomic mass by a trick. Suppose this is highlighted. Let us take lithium. Okay, if you are taking lithium, lithium का atomic number होता है 3. Okay, this is an odd number. अगर कोई भी ऑड नंबर का एटॉमिक नंबर मतलब कि कोई भी एटॉमिक नंबर ऑड है, कोई भी एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसका डबल करके +1 कर देंगे तो इट विल बी बिकम 7 एंड इट इज योर एटॉमिक नंबर, राइट. 3 का डबल 6 +1 7. अब ये चीज और जितने भी इवन नंबर आते हैं, लेट अस हीलियम ले लिया, हीलियम का सेकंड तो उसको सिर्फ डबल करके छोड़ देना है. मतलब ऑड में डबल करके +1 करना है और इवन में सिर्फ डबल करके छोड़ देना है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एज वेल एटॉमिक मास दोनों सेम होता है. और हमारा बेरिलियम में भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, इसका डबल करके छोड़ना चाहिए बट होता है 9. ठीक है, बट इज एप्लीकेबल इन बोरॉन. बोरॉन का 5 होता है, डबल करके +1. यस. 6 को किया, 6 का डबल करके छोड़ना है. यस हो गया. और नाइट्रोजन में भी नहीं होता क्योंकि इसमें आइडियली हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 होना चाहिए बट होता 14 है. ठीक है, ऑक्सीजन में 16 होता है, मतलब 8 है, 8 का डबल करेंगे 16. फ्लोरीन में 9 है, 9 का डबल +1 19. यस, दिस इज करेक्ट. नियॉन का डबल करके डबल किया जाएगा, 10 का डबल 20. ठीक है, सोडियम 11 एंड इट इज एटॉमिक मास इज 23, डबल +1. मैग्नीशियम डबल कर दिया, 12 का डबल किया 24. 13 का डबल करके +1 किया, दैट इज 26 +1 27. is also applicable and this will applicable in whole. I had written here we have chlorine. chlorine का 35.5 होता है, इकलौता है जिसका हम ऐसे डेसिमल फॉर्म में पढ़ते हैं और बाकी का हमने ऐसे ही होल नंबर में पढ़ना है. ठीक है, अब आर्गन जो होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ना, ये दोनों का सेम एटॉमिक नंबर होता है, that is the 40. Okay, so you can refer to these and just learn all the element with respect to their atomic number. Okay, so let us move and get start with our theory part. This is our theory part. It is the Asian theories about the atoms. Okay, so these are the 3 scientists who gave the idea of atoms. Okay, so let us know about them. Maharishi Kant, he proved that the a matter, that is उन्होंने मैटर को क्या कहा था, पदार्थ. he had said पदार्थ consist of numerous tiny particles which are not divisible further, as he called these particles as परमाणु. परमाणु बेसिकली एटम, उन्होंने एटम को कहा. ठीक है, अब आते हैं हमारे
कात्यायन, महर्षि कात्यायन। ओके, सो महर्षि कात्यायन ने क्या कहा था? अब देखिए महर्षि कात्यायन के बारे में जान लेते हैं। महर्षि कात्यायन ने कहा था कि परमाणु एग्जिस्ट इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिविंग राइज टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी परमाणु है, मतलब हमारे जो एटम्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो डेमोक्रिटस थे, दैट इज आवर थर्ड साइंटिस्ट, डेमोक्रिटस एंड लिपिकस, सॉरी इट इज ल्यूपिकस, इट इज ल्यूपिकस एंड डेमोक्रिटस। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, दैट इज एटम। अब इन्होंने एटम का नाम यहाँ पे दे दिया। अभी तक हमारे दोनों साइंटिस्ट ने परमाणु का नाम दिया था, जिसने इन्होंने एटम हमने बाद में कहा है। अब इन्होंने एटम का नाम दिया। ठीक है, सो these are the three scientists that we had learned about them, and now moving towards the next, that is our law of combination. ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, दैट देयर आर टू लॉज अंडर दिस। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ states that the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। उन्होंने कहा कि जो भी मास है, जो हमारा मास है ना ही वो बन सकता है और ना ही वो टूट सकता है। ये जस्ट एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अच्छा, ये जो हमारे, ये किसने दिया था? एंटोन वॉन लेवल्सियर ने ये हमें दिया था। ये लॉ हमारे एंटोन वॉन लेवल्सियर ने दिया था ये। एंड इसका मतलब ये कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल दिखाती हूँ, लेट्स से हमने H2O की फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। ये फॉर्मेशन आपको भी जल्दी बनाने आ जाएगी। ठीक है, वेल यही होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनते हैं। ठीक है, सब जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज H2O। अब देखो H2 है ना, यहाँ पे H का हमने अभी एटॉमिक मास पढ़ के आए हैं, दैट इज 1, और कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। ठीक है, और इसके बाहर भी एक नंबर लिखा तो उसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज यार 4। अब ऑक्सीजन का मास देखो कितना होता है। ऑक्सीजन इज योर 16 का डबल करेंगे 30। ठीक है, ऐड कर लिया, दैट इज 36। ओके, अब H2O का निकालो, H मतलब H का 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू का होल का स्क्वायर किया। यहाँ पे इसका मतलब होता है होल का ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब होता है होल का ट्वाइस। ठीक है, ये जो आगे नंबर लिखे रहते हैं इसका मतलब होता है होल का ट्वाइस, तो यहाँ जो सबस्क्रिप्ट में लिखे रहते हैं इनका मतलब होता है सिर्फ उसी नंबर का ट्वाइस। ठीक है, तो हमने ऐसे किया, 18 2 जा 36 और इन दोनों को ऐड करके भी 36 आएगा। दैट मीन्स हमारा टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, I had proved this in front of you. This law is applicable in each reactions. Okay, each reaction में ये applicable है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लॉ पे, जो हमारे जेल प्राउस ने दिया है। ठीक है, it states that the chemical combination of a compound or element are always present in definite proportion by mass। ये कहता है कि जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही बनते हैं। इसका मतलब ये कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑल, अच्छा ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस लाइन। ओके, दिस लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे H2O है, H2O को लिया, देखो यहाँ पे 2 है और ये एक्चुअली हमने मास के, इन्होंने किस रिस्पेक्ट में बोला था? मास के, तो हमने H2 का मास प्लस O का मास लिया। H का मास 2 है और O का मास 16 है, उनको सिंपलेस्ट रेशियो में ले आओ 1:2।
3:8 के रेशियो में H2O फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 3:4 के रेशियो में बनता है। देखो सी का मास 12, O का मास 16, ठीक है, तो 3:4 के रेशियो। एक्चुअली हम लेते यही है ना, NH3। अब NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया में NH3, N का है 14, H का है 3, अभी करेंगे तो 14:3 का ही रेशियो बनता है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना था, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होना था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना था ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेल्टन की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डेल्टन की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इनकी थ्योरी मैक्सिमम गलत, इसको रिवाइव किया गया है। मैं आपको इस थ्योरी के बाद हम रिवाइव भी बता दूंगी, लेकिन मेक श्योर ये रिवाइव थ्योरी आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में रिवाइव थ्योरी नहीं गिवन है, लेकिन हम जानेंगे कि वहां पे गलती क्या थी, ठीक है। आपको मैं सारा बताऊंगी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट इज गिवन बाय जॉन डेल्टन, फाइन। आई गेस यहाँ पे अब कलर चेंज करना पड़ेगा। यस, देखो जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी हमें दी। सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मेटल जो है एक टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है, दैट इज एटम, ठीक है। अब इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट इनका गिवन था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम होता है सेम एलिमेंट, उसके एटॉमिक मास भी सेम होते हैं और प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। अभी देखना ये दोनों गलत है। अब देखो, एटम ऑलवेज कंबाइन इन टुगेदर इन सिंपल होल नंबर, ये हमेशा सिंपल और होल नंबर में होते हैं। एंड रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ नंबर्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। जो उसका नंबर होता है ना, और जो उसमें कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है, वो सब कांस्टेंट होता है कंपाउंड में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या इन्होंने गलत बताया है, याद हो गए पोस्टुलेट्स। अभी रिवाइव बता रही हूँ, देखो ये रिवाइव्ड है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट इनका सही था, इनका पोस्टुलेट यही था कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बना है। सेकंड पोस्टुलेट गलत क्यों था? an atom has no longer an atom has no longer considered to as indivisible because it is further made up of subatomic particles, that is electron, proton and neutron, जिनकी डिस्कवरीज जे थॉमसन, रदरफोर्ड ने की है, ठीक है, और गोल्डस्टाइन ने भी की थी। तो इन सबकी डिस्कवरी सेकंड पोस्टुलेट को वो गलत प्रूव करती है, ठीक है। नाउ हम थर्ड को जानते हैं। थर्ड में उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट्स में डिफरेंट सेम एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोटोप्स के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। तो एक एटम जिसमें सेम एलिमेंट हो लेकिन उसके एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो सकता है और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है, कैसे? क्योंकि वो आइसोटोप। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इनके बारे में हम आगे चैप्टर में बात जरूर करेंगे। अब आता है फोर्थ पोस्टुलेट, जिसमें उन्होंने कहा डिफरेंट के डिफरेंट मास होते हैं और प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन अभी हमने एक एग्जांपल देखा है, दैट इज कैल्शियम और आर्गन का, जिसमें एटॉमिक मास सेम था 40-40, राइट। तो ये इन लोग कहते हैं आइसोबार, ठीक है। ऐसे कंपाउंड कहते हैं आइसोबार्स। अभी हम आगे चल के जरूर बात करेंगे, लेकिन ये फोर्थ पोस्टुलेट भी इनका गलत है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब फिफ्थ पोस्टुलेट देखो, एटम में कंबाइन टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स होल नंबर टू द फॉर्मूला कंपाउंड। अब इन्होंने कहा था कि बहुत सिंपल सिंपल रेशियो में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी जो बहुत कॉम्प्लेक्सली बनते हैं, जैसे सुक्रोज C12H22O11, ये बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स, इसे याद करना भी मुश्किल होती है कई बार। तो इतना
कॉम्प्लेक्स होल नंबर में है, कंबाइंड हुआ है ऐसा तो, लेकिन हाँ सिक्स्थ वाला जिसमें रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ नंबर सेम थे कॉन्सेप्ट थे, ये ऑलवेज करेंगे, ठीक है। मेक श्योर यू आर हिटिंग the like button and you are subscribing the channel and pressing the bell icon, okay। now अब हम आगे पढ़ना है एटम्स के बारे में। इसके आगे हम डेल्टन के कुछ सिंबल्स और आगे भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अब हम आगे के आज हम यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करें, ओके। So make sure you are liking the channel and press that bell icon and also subscribe to our channel for the latest update and for the best study. Okay. So thank you.